हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी। जैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ली थी हमने दो और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। और एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी में 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं आपके नंबर से रिलेटेड, एक आते हैं आपके अल्फाबेट से रिलेटेड और एक आता है आपका जीके या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम जो एनालॉजी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर से रिलेटेड। और टॉपिक स्टार्ट हो उससे पहले एक बार सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ साथ साथ। और जल्दी से एक बार सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, जिससे हमारे सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, तो देखो चलते हैं टॉपिक के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एनालॉजी में क्वेश्चंस कैसे किस पैटर्न पे आते हैं। एग्जाम में हमें क्वेश्चन किस पैटर्न पे देखने को मिलेगा। तो देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हमें इस पैटर्न पे देखने को मिलेगा, जो आपके सामने दिख भी रहा होगा आपको। इस पैटर्न पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमें हमारे ऑप्शंस में से फिल करना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले कि सर नंबर, ये तो देख लिया हमने क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है, लेकिन हमें सोल्व कैसे करने हैं क्वेश्चंस को, सोल्व कैसे करने। तो देखो सबसे पहले कभी भी एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो आप विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश ना करें। पहली बात तो एग्जाम के पेपर में हमारे पास ऑप्शन होते ही हैं। क्यों सोल्व नहीं करें विदाउट ऑप्शन? क्योंकि एनालॉजी के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे ऑप्शन हैं वो लॉजिकली सही होते हैं, लेकिन हमें फिर क्या करें कि सारे ऑप्शन अगर सही हैं तो कौन से ऑप्शन को हम सबसे पहले प्रायोरिटी दें, तो वो देख लेते हैं। अगर मान लो आप जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं है, कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं है। ठीक है, साथ में फिर आपको देखना है क्यूब स्क्वायर्स तो नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखोगे डिवीजन और मल्टीपल्स देखोगे। ठीक है, फिर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है। और पांचवें नंबर पे कभी कभी इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। हमें लॉजिक्स को इसी तरीके से प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले जब भी हम हमारे पास क्वेश्चन आए, जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले इसी तरीके से हमें लॉजिक्स को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, फिर क्यूब स्क्वायर देखेंगे, फिर डिवीजन मल्टीपल, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन और लास्ट में देखेंगे इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन तो नहीं है कहीं। ठीक है, ये तो ये हमारे लॉजिक्स की बात। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है देख लेते हैं। क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है हमें। ओके, हाँ जी, देखो आपके पास यहाँ पे दे रखा है 2:7 समानुपात 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है। तो देखो आप क्या करोगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन देखने को मिले, आपको जैसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको सबसे पहले ये करना है, क्या करना है भाई, ये करना है कि यहाँ पे पहले जो आपको दे रखा है इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। 2 से 7 कैसे हुए हमें ये देखना है। सबसे पहले तो 2 से 7 कैसे हो गए भाई, ये देखेंगे। फिर क्या करना है, हमें जो लॉजिक यहां पे लग रहा है वही लॉजिक उठा के आगे भी लगाएंगे। तो बताओ 2 से 7 कैसे हो गए, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो क्या करें, यहां पे हम अगर ऐसे करते हैं, प्राइम नंबर तो है नहीं, 2 और 6 प्राइम नंबर नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्यूब स्क्वायर पे जाएंगे। अगर इसका लॉजिक लगाए हम क्यूब का, तो 2 का क्यूब क्या होता है, आप कहोगे सर 2 का क्यूब होता है 8, -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। यही लॉजिक अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 6 का क्यूब होना चाहिए 216 होता है, -1 करोगे तो 215 आना चाहिए था। लेकिन 215 तो हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं भाई। 215 है क्या हमारे ऑप्शंस में? आप कहोगे सर 215 तो कहीं दे ही नहीं रखा, तो फिर कैसे सोल्व करें हम इसको। तो देख लेते हैं, अगर क्यूब वाला लॉजिक नहीं है तो प्राइम वो स्क्वायर वाला लॉजिक देख लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर वाला लॉजिक देख लेते हैं। तो 2 से 7 कैसे आ सकते हैं, अगर मैं ऐसे कर दूं, 2 का स्क्वायर कर दूं प्लस 3 जोड़ दूं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है। तो देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 3 जोड़ दोगे तो 39, 39, यही होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल यही होता है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 2 नंबर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दे रखा है,
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। क्लियर है, समझ में आ गया क्या सबको? देखो सबसे मेन चीज यही है, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वही उठा के यहाँ पे अप्लाई करना होता है। इस टाइप के लॉजिक्स को हम कहते हैं समरूपक, वो समान लॉजिक। और एक होते हैं समरूपक, जो यहाँ पे कई बार आगे जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा कि समरूपक किस तरीके से लगता है। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है समान लॉजिक को, ठीक है। जो यहाँ पे पहले नंबर्स में है वही लॉजिक हमें आगे वाले में भी उठा के लगानी है। तो यहाँ पे यही हो रहा था, 2 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ही हमने कर दिया 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और प्लस 3 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 39। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, आपके सामने है। अब देखो यहां पे दे रखा है 1, 8, 27 और क्वेश्चन मार्क। 1 से 8 कैसे आ सकते हैं और 27? तो देखो इन तीनों नंबर्स को अगर मैं देखता हूं तो ये मुझे 8 है, एक तो हो सकता है स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, 8 लेकिन क्यूब दिखता है, 27 में मुझे क्यूब दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ऐसे ये 3 का क्यूब है और ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा। दोनों नंबर्स में 1-1 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। 4 का क्यूब क्या होता है भाई? आप कहोगे सर 4 का क्यूब होता है 64। क्या होता है? 64 होता है 4 का क्यूब। तो ऑप्शंस में देखो कहां पे है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 4 का क्यूब बिल्कुल सही दे रखा है। हाँ जी भाई बिल्कुल सही दे रखा है 64। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दे रखा है लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज कर दिए। ऑप्शन में कहीं पे भी आपके पास 64 नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया, ऑप्शन में 64 नहीं है, तो क्या करें, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था आपको स्टार्टिंग में कि एनालॉजी को विदाउट ऑप्शन सोल्व ना करें, क्योंकि जैसे ही ऑप्शन चेंज हुए क्वेश्चन चाहे सेम हो लेकिन आंसर भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है वो, इसको अगर मैं ये मानता हूं 1 का क्यूब, फिर ये 2 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 का क्यूब और फिर आना चाहिए 4 का क्यूब, क्योंकि अगर यहाँ पे तो तभी तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा। यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 प्लस 1 का 1 है, 1 का आपको क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, और उसके बाद में क्या कर रहा है, 1 का क्यूब कर रखा है, ठीक है 1, फिर क्या कर रहा है 1 प्लस 1 का क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है। तो 1 प्लस 1 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। फिर यहां पे 3 का क्यूब है 27, लेकिन फिर देखो यहां पे पहले वाले में इसने क्या जोड़ दिया, +1 कर दिया, और आगे वाले में +1 नहीं करेगा, +2 करेगा, ठीक है। तो 3 + 2, 3 + 2 का क्यूब करोगे तो 3 + 2 5, 5 का क्यूब क्या होता है भाई, आप कहोगे सर 5 का क्यूब होता है 125। तो यहां पे ये देखो एक सीरीज के पैटर्न में जोड़ा है, तो इस वाले लॉजिक को हम कहते हैं समरूपक लॉजिक, क्योंकि समान लॉजिक से तो पिछला वाला क्वेश्चन हो गया था, यही सेम क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा समरूपक लॉजिक से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन आपको उठा के दिया है लेकिन ऑप्शन फिर से चेंज कर दिए इसने। अब क्या करेंगे, अब अगर इस तरीके से आ जाए, जब आपके पास 64 आ रहा था 125 नहीं था, तो आप सबसे पहले 64 को प्रायोरिटी दे रहे थे। जब 64 को गायब कर दिया उसने और 125 दे दिया तो आप 125 सही कर रहे थे। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में इसने ये दे दिया कि 64 भी दे दिया और 125, अब किसको प्रायोरिटी देंगे आप? तो आप सबसे पहले देंगे समान लॉजिक को, सेम लॉजिक होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब आना चाहिए। और 4 का क्यूब क्या होता है 64, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम आंसर देंगे 64 इस वाले क्वेश्चन में। क्लियर है? अब आप में से कोई ये कहेगा सर हम 64 को क्यों दे रहे हैं, 125 क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पहले हम समान लॉजिक को प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, 7, 17 क्वेश्चन मार्क 50। बताओ भाई 7 से 17 कैसे आ सकते हैं और क्वेश्चन मार्क से क्या आना चाहिए? तो देखो यहाँ पे 7 से 17 कैसे आ सकते हैं, अगर ऐसे करें जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। तो देखो इस संख्या से बड़ा आंसर तो आएगा नहीं, तो 125 से और 127 तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि यहां से कि 7 × 2 14 + 3 जोड़ दें तो 17 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से 7 से 17 आ सकता है। तो क्वेश्चन मार्क से 50 कैसे आएंगे, तो ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा संख्या है
26 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 52 प्लस 3 करोगे तो 55। यहाँ तो 50 ही दे रखा है, इसलिए 26 भी ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन 23 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे समान लॉजिक नहीं है, समरूपक लॉजिक है। 3 गुणा 2 प्लस 4, पहले 3 जोड़ दिया, अब क्या जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं और 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 23 को 2 से गुणा करोगे 46 और 4 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा जी आपका। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, बताओ क्या आंसर आएगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लो भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे और भी आप अपने दोस्त जुड़ सकें। देखो अब क्या कर रहे हैं, 4, 17, 7 क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या आएगा। तो 4 से 17 कैसे आ सकता है? बहुत आसानी से कर सकते हो आप, क्योंकि हमें तो वही क्यूब स्क्वायर देखने हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, प्लस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, ऐसे ही 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 49, और प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 50। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही है। हो गया सभी का? चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ भाई जल्दी से। 14, 9, 26 क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखो 14 से 9 कैसे आ सकते हैं? तो यहाँ पे हम संख्याओं को देखने से हमें पता चल रहा है कि इसके आधे के आसपास आ रही है। हाँ, पूरी संख्याएं। देखो मल्टीप्लाई करने से तो कुछ आएगा नहीं, क्यूब स्क्वायर कुछ है नहीं, तो आपको क्या लगना चाहिए? यहाँ पे पता होना चाहिए कि सर 14 से 9 तभी आ सकते हैं जब हम क्या करें? 2 से डिवाइड कर दें। 7 को 2 से डिवाइड करोगे, वो 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएंगे, और क्या करना है? प्लस के 2 करने हैं, तो 9 हो जाएगा। तो आपने क्या किया? 14 को 2 से डिवाइड किया, 7 आ गए, और प्लस के 2 करके 9 कर दिया भाई। ठीक है, यही पैटर्न सेम हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। 26 के साथ भी क्या करेंगे? वही चीज, 26 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 13, और प्लस के 2 यहाँ पे करे थे तो यहाँ पे भी वही करेंगे, प्लस के 2, तो क्या हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। क्लियर? हाँ जी, ऑप्शन 3, 15 बिल्कुल सही आंसर है। और आप सब बहुत बढ़िया से कर रहे हो, चलो भाई लगे रहो ऐसे ही। और एनालॉजी का एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता ही है मोस्टली सभी एग्जाम्स में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 68, 130, 350, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो संख्याओं को रीड करो, प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन क्यूब वाली संख्याएं हैं क्या? ऐसा लग रहा है कुछ क्यूब के आसपास में है। तो ये क्या लग रहा है आपको? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 का क्यूब है, प्लस 4 जोड़ दिया, जिस संख्या का क्यूब है वही संख्या जोड़ दी गई है। 130 क्या हो सकता है? ये है 5 का क्यूब प्लस 5 ही जोड़ दिया गया इसमें। ठीक है, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 जोड़ दोगे तो 130। ये क्या है? ये है 7 का क्यूब प्लस 7 जोड़ दिया। तो इससे पहले ये क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब क्या होता है? 216, प्लस 6 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 222। क्या आंसर आ जाएगा? 222, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है आप सभी का। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। क्या है? संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं भाई। और इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्या होता है? ना तो ये प्राइम नंबर्स हैं, ना ही ये क्यूब स्क्वायर है। तो क्या करें? जब भी इतनी ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं दिखे तो आप डिफरेंस करने की कोशिश किया करो, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक लगाया करो। देखो इन संख्याओं में आपको दिख रहा होगा 7 से 5 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है, और 4 से 2 हो रहा है। इसका मतलब सब जगह 2 का डिफरेंस आया है। किसका डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो यहां पे भी आप वही लॉजिक उठा के लगा दो। 4 में से 2 कम करोगे तो कितने हो जाएंगे? 2। 6 में से 2 कम करोगे तो 4, 7 में से 2 कम करोगे तो 5, और 3 में से 2 कम करोगे तो 1। तो यहाँ पे भी आपने डिफरेंस ले लिया 2 का। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2451। आपका आंसर आ गया 2451। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? देखो 2451 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ऐसा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप सभी का आंसर, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 365, 90, 623, बताओ कैसे हो सकता है? 365 से 90 कैसे हो सकते हैं, और 623 से क्या हो सकते हैं? ऑप्शन भी संख्या बहुत बड़ी है,
लेकिन ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। इन संख्याओं को क्या कर दिया इसने, एक दूसरे के साथ संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो ऐसे करके देखो, 3 गुणा 6 गुणा 5, 3 को 6 से गुणा करोगे 18, 18 को 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे जी, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वही लॉजिक अप्लाई करोगे, 6 गुणा 2 गुणा 3 12, 12 को 3 से गुणा करोगे तो 36 आएंगे, क्या आएंगे 36 आएंगे, 36 होगा। तो कुछ नहीं किया, इन संख्याओं को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास 90 आ गया। ऐसे ही 2 3 और 6 को आप गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बताओ भाई क्या आंसर आने वाला है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। देखो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही पैटर्न लग रहा है, देखो 63 से 9 और फिर ऐसे कौन ऑप्शंस बड़े हैं और लास्ट वाली संख्या बहुत छोटी सी दे रखी है। तो क्या करें, कुछ इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे देखो 6 + 3 कर दें हम तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क पहले दे रखा है, तो इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यही अगर लॉजिक लगाए तो वो 14 हो जाए। तो देखो 9 + 6 15 होते हैं, नहीं आएगा। 4 + 2 6 होते हैं, नहीं आएगा। 5 + 6 11 होते हैं, नहीं आएगा। 6 + 8 14 होते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा 68 आपका आंसर हो जाएगा। 68 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है यहाँ पे 6 222 7। यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो तो प्राइम नंबर तो कुछ है नहीं, लेकिन आपको अगर क्यूब याद हो तो बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे हो गया, आप कहोगे देखो सर 6 से 222 कैसे आ सकते हैं, भाई आ सकते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 216 होता है, और 6 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे 222 हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो यहाँ पे कर रखा था 6 का क्यूब + 6, यहाँ पे भी क्या कर देगा 7 का क्यूब + 7। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और 7 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर वाला। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर हो जाएगा 350। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 13, 83 25 39, 83 25 और 39, बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। ये भी कुछ उसी पैटर्न का क्वेश्चन। देखो 83 25 39 प्राइम नंबर्स तो है नहीं, फिर क्या है भाई, प्राइम नंबर्स नहीं है तो बताओ भाई बताओ। तो देखो यहां पे कुछ ऐसा लग रहा है, 8 - 3 करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 आएंगे। पहली दोनों संख्याओं को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएंगे, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएंगे। क्या ऐसा आगे भी ऐसा ही हो रहा है, तो 3 - 6 का स्क्वायर करोगे, वो 3 - 9 का डिफरेंस करोगे तो 6 आएंगे, और 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 36। क्या आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 47 65 59, बताओ इससे क्या आंसर आएगा। 47 65 और 59, देखो इसमें भी क्या है, कुछ उसी तरीके के लॉजिक से इसमें भी। ये भी प्राइम नंबर वगैरह तो नहीं है, ना स्क्वायर है ना ही क्यूब है, लेकिन स्क्वायर का लॉजिक कहीं लग रहा है इसमें। देखो 47 को क्या कर रहा है, ये 4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 का 16 और 7 का करोगे तो 49, तो क्या हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। 49 + 16 जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करो 5 और 9 59 है, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो जोड़ो, देखिए 5 और 1 6, ठीक है 8 और 2 10, तो 106। 106 आपका क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में कहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन में दे रखा है भाई, ऑप्शन में 2 नंबर वाला 106 दे रखा है। क्लियर,
हाँ जी बिल्कुल सही है आप सभी का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। बताओ, शायद ये तो रिपीटेड क्वेश्चन, बस क्वेश्चन मार्क कहीं और लगा दिया भाई, ऐसा ही है क्या कुछ? देखो ये ऐसा लग रहा है ये आप कर चुके पहले, क्यूब वाला 4 का क्यूब प्लस 4, ये दे रखा है 5 का क्यूब प्लस 5, फिर दे रखा है आपको ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 7, और ये हो जाएगा आपका 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब 216 और प्लस 6 222, ये हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन ही चेंज करे हैं, ऊपर नीचे कर दिया और कुछ भी नहीं था। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 48 से 142 और 168 कैसे आ सकते हैं भाई? बताओ बताओ भाई जल्दी से बताओ। 48 142 68 कैसे आ सकते हैं? जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। आप कहोगे सर 4 8 122 और 168, बताओ कैसे आ सकते हैं? तो कुछ लग रहा है क्या? कोई लॉजिक लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है शायद आपको भी लग रहा हो। तो देखो वो क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 हो गए, वो 48 हो गए। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 करोगे तो 48। फिर ये तो ऐसा लग रहा है कि 11 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122 हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या है, तो यहां पे जब इसको देख रहे हैं तो ये ऐसे लग रहा है 13 का स्क्वायर माइनस 1, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 करोगे तो 168। क्लियर है? कुछ नहीं कर रहा, पहले वाली संख्या में स्क्वायर माइनस 1 कर रहा है, दूसरी वाले में स्क्वायर प्लस 1 कर रहा है, तो यहां पे भी आप क्या करोगे स्क्वायर प्लस 1 करोगे। लेकिन कौन सी संख्या आएगी भाई, ये भी हमें देखना है। तो देखो यहां से कितने का डिफरेंस है इसमें और इसमें? 4 का। 7 का स्क्वायर पहला दे रखा है, दूसरे वाला 11 का। 4 और 7 में किसका डिफरेंस है? 4 का। 13 के बाद में क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो आप करोगे 17 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस किया था तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ 17 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे सर 289 होता है, प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएंगे? 290 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 290 हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन 2 में दे रखा है। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है भैया आपका, बिल्कुल सही आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17, 42 56 72 बताओ। और जिन स्टूडेंट्स को भैया अगर सीट वगैरह चाहिए हो, कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें और अपना नाम वगैरह लिख दें तो आपको मिल जाएगी भाई। व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको सीट भी मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखो 42 56 72, 42 से 56 ये कैसे आ सकते हैं और 72 से ये कैसे आ सकते हैं? ये इस तरीके से। हाँ जी बताओ। तो देखो यहां पे कुछ संख्याओं का ऐसे लग रहा है, ये क्या है? 6 इंटू 7 है, 7 6 42। ये क्या है? 7 इंटू 8 है। ये क्या है? 9 इंटू 8 है, वो सॉरी 8 इंटू 9 है। तो देखो क्या हो रहा है, पहली संख्या फिर लास्ट, पहले वाले में जो लास्ट की संख्या है उसी से अगली संख्या स्टार्ट करिए, उसके आगे वाले नंबर। फिर यहाँ पे 8 खत्म हुआ, 8 से स्टार्ट कर दिया आगे वाला नंबर। यहाँ पे क्या खत्म हुआ है? 9, तो 9 गुना आगे वाला नंबर 10 आ जाएगा, और वो किसकी जगह आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 गुना 10 90, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है भैया आपका, बिल्कुल सही आंसर है। 9 गुना 10 90 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको वही क्यूब स्क्वायर कुछ है नहीं, डिफरेंस देखना है। 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस। इसका मतलब सब में डिफरेंस क्या है? 1 1 का डिफरेंस है। तो टोटल डिफरेंस ही कह दो आप कि सर इनमें 111 का डिफरेंस है, 11 11 का डिफरेंस है, 1111 का डिफरेंस है भाई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसी तरीके से आप इसका ये डिफरेंस कर दोगे तो 4। अब यहाँ पे जो डिफरेंस ऐड हो रहा है, पहले वाले में माइनस हो रहा था, तो 4 1 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा।
यही होगा क्या, और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5784। आंसर क्या हो जाएगा, 5784 हो जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। 5784 ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, बताओ किसी को दिक्कत हो तो? नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे देखो, 324 से 8 कैसे आ सकते हैं, 212 से क्वेश्चन मार्क। देखो भाई जल्दी से बताओ, क्यूब स्क्वायर तो कुछ लग नहीं रहा मुझे, आप बताओ क्या लॉजिक लग रहा है। करो भाई स्पीड से करो थोड़ा सा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 324 से 8 तो ऐसे आ सकता है। इन संख्याओं को देखने का, अगर मैं 324 में से 24 में 3 का भाग दूं, इस वाले 24 में इस 3 का भाग दे दूं, क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से भाग लग जाएगा 24 में, तो 8 हो जाएंगे। 8 3 24, बिल्कुल सही है। फिर ऐसे ही जो यहाँ पे किया यहाँ पे भी यही कर दो। ये 2 है, यहाँ पे आ जाएंगे बटे में, तो 12 बटे में 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6, और यही 6 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन भी कई बार हमें, इलॉजिकल पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है ये, तो आपके कई बार पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20, 24 60 120, बताओ भाई 24 60 120 क्या आंसर आएगा। 24 से 60 कैसे आ सकते हैं, ठीक है बताओ। बताओ जी बताओ। तो देखो 24 से 60 कैसे आ सकते हैं, या तो इस तरीके से आ सकते हैं कि 24 को हम क्या कर दें, गुणा 2 कर दें 48, और 24 का आधा जोड़ दो 12, तो 60 हो जाएंगे। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो इसको कि 24 को आप गुणा 2.5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे भाई। 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, 120 को भी करना है। तो 120 को किससे गुणा करोगे, 2.5 से। 120 को 2.5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएंगे, 20 को 2 से करोगे तो 240, और 20.5 से करोगे तो आधा। 240 प्लस 60 300, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा जी। तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, हाँ जी सबका सही है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बताओ। एक और फिर से बड़ा क्वेश्चन है, और शायद ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो पहले हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंस कुछ अलग है। देखो यहाँ पे 3 और 7 से 5 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है, और 4 से 2 हो रहा है। तो मतलब सब जगह 2 2 का डिफरेंस है, यही है। टोटल डिफरेंस कह दो या इस तरीके से कह दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस करोगे, देखो घट रहा है, तो 4 से 2 हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा 1, 2 4 5 1, 2 4 5 1, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 22, 182 क्वेश्चन मार्क 210 380, बताओ जी बताओ जी बताओ क्या आंसर आएगा। बता दो, 182 से क्वेश्चन मार्क 210 और 380 कैसे आएंगे। देखो इसमें और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, आपको पहले यहाँ पे लॉजिक देख लो, और यहाँ पे 182 और 2, यहाँ पे लॉजिक देख लो 210 से 380 कैसे आ सकते हैं। तो ये क्यूब स्क्वायर तो नहीं लग रहे भाई, कुछ डिवीजन मल्टीपल देखते हैं, मल्टीप्लाई का कुछ है क्या। तो 210 कैसे आ सकते हैं, 210 आ सकते हैं। ऐसे क्या करें कि 210 हमारे पास आ जाए, तो ऐसे कौन सी संख्याओं को गुणा करें, क्योंकि लास्ट वाला मल्टीप्लाई था। तो 14 को अगर हम 15 से गुणा करें, 14 को 15 से गुणा करें, तो आ जाएंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल आ जाएंगे। और फिर तो ये 210 हो गए, 380 कैसे आएंगे, तो यहां पे हो रहा है 19 को अगर 20 से गुणा कर दोगे, 19 दूनी 38, और 0 का 0, तो 380 हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ है। तो देखो 182 कैसे आ सकते हैं,
और उसके फिर आगे वाली संख्या, तो 182 आ सकते हैं। तो ये हो जाएंगे 13 इंटू 14, तो इससे आ जाएंगे 182। तो देखो इसने क्या किया, पहली वाली संख्या को 13 इंटू 14 से किया, इसकी पहली वाली को 14 इंटू 15 से किया। तो इसका मतलब इसको भी कुछ ऐसे ही करेगा, क्योंकि इसका लास्ट वाला नंबर यहाँ का पहला नंबर है, तो इसका लास्ट वाला नंबर यहाँ का लास्ट नंबर हो सकता है। तो 18 को 19 से गुणा करो, 18 को 19 से गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 72 342 हो जाएंगे जी, 342 हो जाएंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो इसको इसने गुणा किया 13 इंटू 14 से, तो इस पहले नंबर को इसने गुणा किया है, पहले नंबर को गुणा कैसे किया है इसने, 14 इंटू 15 से, ठीक है। तो ये 182 हुआ, फिर इसने इसका जो लास्ट नंबर था ये वाला, इसी से स्टार्ट किया, तो ये हो गया। फिर आगे वाले को कर रखा था 19 इंटू 20 से, तो देखो इसके पहले वाले में इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, वहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो 18 इंटू 19 हो जाएगा और 342 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन एक बिल्कुल ठीक आंसर होगा जी आपका, ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 45 56 110 बताओ। पैंतालीस, 56 और 110, बताओ क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं है, कहीं क्वेश्चन में टाइपिंग एरर तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे होना चाहिए 42, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 7 इंटू 6 या 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 कर सकते हैं। फिर ये हो जाएगा 7 इंटू 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ये 10 इंटू 11 और आगे वाला आ जाएगा 11 इंटू 12, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ दे ही नहीं रखा आपको, तो फिर इससे पहले वाली संख्याएं, तो यहां पे ऑप्शंस भी गलत दे रखे हैं भाई। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यही एरर है, तो ये होना चाहिए था इस तरीके से 132, क्योंकि ऑप्शन में भी यहाँ पे ये दे रखा है। क्योंकि ये उसने टाइपिंग में थोड़ा सा एरर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन को इस तरीके से कर दिया, ये क्वेश्चन ऐसे था 42 56 110 था, तो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया, क्योंकि इसने क्या कर दिया, जब टाइपिंग वाले ने ऐसे दो क्वेश्चन थे ये ऊपर नीचे, एक ऐसे था 45 अनुपात 36 समानुपात 63 और क्वेश्चन मार्क, तो 45 यहां से उठा लिया, नीचे क्वेश्चन था 42 56 110 क्वेश्चन मार्क। तो इस वाले क्वेश्चन के, आप वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शन इस तरीके से होंगे 132, ऑप्शन बी में हो जाएंगे 136 136, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 140, कुछ भी ले लो 140, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 18, ऑप्शन डी हो जाएगा 18। ये ऑप्शंस नहीं है इसके भाई, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर थी, तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ये, पहला था 42, 45 की जगह क्या दे रखा था 42 था, ठीक है। तो फिर 56 110 और क्वेश्चन मार्क, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ए 132, ए 132 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 24, 500 4 64 480 और 3 क्वेश्चन मार्क। ये देखो थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन ही,
देखो 100 कैसे आ सकते हैं, तो आ सकते हैं 5 को अगर 20 से गुणा कर दो तो 100 हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे जी। फिर 4 से ये 64 कैसे आ सकते हैं, तो आप ऐसे कर दो 4 को 16 से गुणा कर दो 64 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 80 कैसे आ सकते हैं, 4 को आप 20 से गुणा कर दो 80 हो जाएंगे। तो देखो एक बार गुणा कर रहे हैं 20 से, एक बार गुणा कर रहे हैं 16 से, और दोनों में पहले वाली संख्या और दूसरे वाले में डिफरेंस है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 गुणा 16 होना चाहिए, 3 गुणा 16, और 16 को 3 से गुणा करोगे तो क्या होंगे 48 होंगे, क्या होंगे 48। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा भाई 48 आ जाएगा। क्लियर है, आगे सभी को समझ में, तो आपका आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं किया, इस वाले पद को 5 गुणा 20 किया, फिर इस वाले पद को 4 गुणा 20 कर दिया, इसको कर रहा है 4 गुणा 16, तो इसको गुणा कर रहा है 3 गुणा 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। 11 121, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। 11 से 121 कैसे आ सकते हैं, 11 का स्क्वायर है। तो पहले देखो उसने क्या किया, 11 से 121, तो 11 का स्क्वायर कर दिया, फिर क्या किया 11 का स्क्वायर माइनस 11 कर दिया, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस 11 करोगे तो हो जाएगा 110। जिस संख्या का स्क्वायर, पहले तो उसी संख्या का स्क्वायर कर दिया, फिर वही संख्या माइनस कर दी। तो यहाँ पे क्या है 15 का स्क्वायर है 225, और फिर क्या करेगा 15 का स्क्वायर माइनस 15, तो 225 माइनस 15 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 225 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, ऐसे ही कौन सा पद आएगा सेम इसी पैटर्न का, तो देखो पहली संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। 17 का स्क्वायर 288 नहीं होता भाई, नहीं आएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है क्या, होता है। 16 का स्क्वायर 225 होता है क्या, नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगा। देखो 9 का स्क्वायर 81, और 81 में से फिर क्या करना है 9 ही माइनस करना है, तो 81 में 9 करेंगे तो 70 नहीं आएगा, ऑप्शन ये भी गलत, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा सही। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में से माइनस 19 करोगे तो 342 आ जाएंगे, ऑप्शन आपका 3 नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, देखो ये भी कुछ उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। 2 4 8 10 20 40 3 6 9 क्वेश्चन मार्क, बता दो भाई, बताओ भाई, बताओ बताओ। देखो क्या किया है, 2 से 4 कैसे आ सकते हैं, 2 गुणा 2 4 आ जाएंगे, फिर क्या किया 4 गुणा 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 10 से क्या किया, 10 को 2 से गुणा कर दिया 20 हो गए, और 20 को फिर क्या किया 2 से गुणा कर दिया 40 हो गए। फिर यहां तक तो ये सेम लॉजिक लगा दिया, फिर आगे देखो 3 गुणा 2 किया 6 आ गए, लेकिन फिर 6 को 2 से गुणा नहीं किया, इसने गुणा कर दिया 1.5 से, और जब 1.5 से 6 को गुणा किया तो 9 आ गए। ठीक है, आगे भी आप ऐसी संख्याएं देखो, पहले 2 से गुणा करना है और फिर 1.5 से गुणा करना है। ठीक है, तो 18 को 2 से गुणा करोगे 36 नहीं आते, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, और 10 को 1.5 से गुणा करोगे तो 15 आएंगे, 17 नहीं आएंगे। 15 ये देखो 6 को 2 से गुणा करोगे तो 24 नहीं आएंगे, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। 15 दूनी 30, और 30 को 1.5 से गुणा करोगे तो 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 27, 1 36 2 क्वेश्चन मार्क, बताओ। बताओ भाई बताओ क्या आंसर आएगा। देखो 1 से 36 कैसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक में आप 5 जोड़ दो और स्क्वायर कर दो, 36 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 में यहां पे आपने 5 जोड़ा है तो यहां पे भी 5 जोड़ दो, 2 + 5 7 हो गए, 7 का स्क्वायर कर दो 49 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। आ रहा है क्या सभी को समझ में, ये बता तो दो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 42 31 क्वेश्चन मार्क, आगे का पूरा पेयर आपको छांटना है भाई।
देखो 42 और 31 में क्या रिलेशन है, यहाँ पे ऐसे तो कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा मल्टीप्लाई, क्योंकि 31 का कुछ नहीं होगा, तो इनको डिफरेंस करके देख लें। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस है 11 का। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें दोनों का डिफरेंस हो 11 का, तो देखो 53 और 46 नहीं भाई 11 का नहीं है, 79 और 86 यहाँ पे भी नहीं है 11 का, 64 और 79 यहाँ पे है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, 97 और 86 हाँ जी बिल्कुल 11 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 97 और 86। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ 29। संख्याएं फिर से बड़ी बड़ी हैं लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिख रखा। चलो बताओ 29, बताओ जी बताओ 29 का क्या आंसर होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या कर रखा है 1648 दे रखा है, यहाँ पे इन संख्याओं को क्यूब स्क्वायर करने से या कुछ माइनस प्लस करने से तो कुछ आ नहीं रहा, तो क्या करें, तो पहली संख्या को अगर 3 से गुणा कर देते हैं हम 16 गुणा 3, तो हमारे पास दूसरी वाली संख्या आ जाती है, यहाँ पे दूसरी वाली संख्या आ रही है। कैसे, 16 को 3 से गुणा किया तो आपके पास क्या हो जाएगी 48, तो पहले वाली संख्या को 3 से गुणा करो, गुणा 3 आगे वाली संख्या आ जाएगी, तो इसको आपने 3 से गुणा कर दिया तो 48 आ गए। ऐसे आपने 13 को 3 से गुणा कर दिया तो आपके पास 39 आ गए। 22 को आपने 3 से गुणा किया तो 66 आ गए। तो ऑप्शंस में देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहली दो अंकों को 3 से गुणा करने पर आगे बढ़ा रहा हो। तो देखो 12 को 3 से गुणा करोगे तो 34 आते हैं क्या, नहीं आते, 36 आते हैं भाई। 21 को 3 से गुणा करोगे तो 33 नहीं आएंगे, ठीक है। 14 को 3 से गुणा करोगे तो 14 3 42, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। और 15 को 3 से गुणा करोगे तो 51 नहीं आते, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1442 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 30 बताओ भाई। बताओ जी बताओ। एक बहुत शानदार सीन चल रहा है हमारे यहाँ स्टूडियो में। हमारे स्टूडियो वाले सर हैं जो आप, अगर आपकी इच्छा हो सर को देखने की तो रात 8 बजे लाइव मिलते हैं आपको। और आजकल भरमार चल रही है सर की, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे लेट्स लर्न विद अजय सर, आपको देखने को मिल जाएंगे। शानदार सीन चल रहा था थोड़ी देर पहले अभी। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, हाँ जी क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 नंबर है तो ऐसे ऐसे सेम के सेम रख रखे हैं, मतलब 2 को 2 में रखा है, और 7 की जगह क्या, वो 3 की जगह क्या कर दिया उसने 7 कर दिया। तो आप यहाँ पे भी 3 की जगह क्या कर दो 7 कर दो, और कुछ भी मत करो, 3 की जगह क्या कर दो 7, इस वाले 3 की जगह क्या कर दोगे 7, इस वाले 2 की जगह 2 छोड़ दो, ठीक है, और इस वाले 3 की जगह 7 कर दो। तो आंसर आपका इस तरीके का होना चाहिए 7 7 2 7, 7 7 2 7 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा भाई, ऑप्शंस में कुछ दे ही नहीं रखा। यहां पे भी टाइपिंग एरर है भाई। हाँ जी बिल्कुल टाइपिंग एरर है, यहां पे भी ऐसा था 88 38 था, और इसकी जगह 7727 है, और इसकी जगह 2212 है। इन दो ऑप्शंस में एरर थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 7727, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो आपके सामने 5 से 24 गति सही है भाई, हमें 5 से क्या चाहिए 24 गति चाहिए, तो बताओ कैसे आ सकता है, बताओ जी बताओ जल्दी बताओ। 5 से तो देखो इसमें क्या कर रखा है, 5 के साथ ऐसा क्या करेंगे 24 31 हो जाए, तो 5 के साथ करने से तो कुछ नहीं होगा। तो पहले आप क्या करो 5 को 2 से गुणा कर लो, कितने हो गए 10, और फिर आगे जो संख्या दे रखी है इसका योग भी क्या कर रहा है वो 10 कर रहा है। 2 + 4 + 3 + 1 कितने हो गए 2 4 6 और 4 10। तो पहली संख्या को 2 से गुणा करके 10 कर दिया, बाद वाली संख्याओं को जोड़ के 10 कर दिया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है,
इस वाली संख्या को भी क्या करना है हमें 2 से गुणा करना है। 8 को किससे गुणा करोगे 2 से, क्योंकि इसको 2 से किया तो यहाँ पे भी आप करोगे 2 से। और ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसकी संख्याओं को आपस में जोड़ने से 16 हो जाए? तो देखो 4 और 2 6 और 8 14 नहीं होगा भाई, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। दूसरा ऑप्शन देखो 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 1 16, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। देखो 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 क्या हो रहा है 16 हो रहा है। देखो इस वाले में 7 और 6 13 और 6 19, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की 32 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। यहां पे क्या कर रहा है, देखो 123 के आगे लिख रखा है इसने 13 का स्क्वायर। तो देखो इन संख्याओं को अगर आप देख रहे हो तो बाहर वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर लिख रहा है और दोनों का अंतर क्या है 2 है, वो बीच में लिख रखा है, तो 13 का स्क्वायर। ऐसे ही हमें हमारे पास क्या है 235 है, बाहर वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर लिखेगा तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों का अंतर क्या है 3 है, तो वो बीच में लिख रखा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। गलती मत कर देना, यहाँ पे 25 का क्यूब भी दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आपकी एनालॉजी नंबर्स वाले, जिसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। हम ऐसे ही अल्फाबेट्स वाले और जीएस वाले एनालॉजी भी पढ़ेंगे। आपको क्लास समझ में नहीं आई या नहीं है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।